हम 9 कट्ठा जमीन दे दिया, फिर भी जो उसका प्यार अधूरा रह गया। अधूरा रह गया। अधूरा क्यों रह गया? क्योंकि दूसरा से शादी कर लिया, इसी चक्कर में न मार दिया। बहुत पीटता था उसको, घर में बंद करके मारता था, खाने के लिए नहीं देता था। जब तक जमीन नहीं बेचा तब तक बहुत उसको प्यार करता था, सास ससुर नाना। शादी दोनों की कहाँ होती है? शादी मतलब कि लव मैरिज शादी किया था, तो भाग के शादी किया था। मैंने पिछले वीडियो में आप सबको बताया था, अगर आप भी प्रेमी हैं, अगर आप भी लवर्स हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो आज ही आप सबको हो जाना सावधान। मुझे इसलिए ऐसा बोलना पड़ रहा है, अनीता कुमारी यादव मुकेश कुमार नाम के लड़के से 7-8 साल पूर्व जो है बेपनाह प्यार करता है। पड़ोस की लड़की, पड़ोस का लड़का, एक दूसरे से जो है प्रेम होने के दौरान जो है ये लोग जो है घर छोड़ के जो है यहाँ से गुड़गांव चले जाते हैं। तकरीबन 3-4 साल रहते हैं वहाँ। 2 बच्चे दोनों को होते हैं। 2 बच्चे होने के बाद जो है बच्चे को यहाँ पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद जो है दोनों में 7-8 साल का प्यार देख लीजिए आप सब। 7-8 साल का प्यार जो है, और लड़की अपना प्यार पाने के लिए, प्यार को जिंदा रखने के लिए जो उनके तरफ, लड़के वाले के तरफ से जो डिमांड किया जाता, जो मांग किया जाता है, उनको 9 कट्ठा जमीन बेच करके जो है दहेज में दे दिया जाता है, ताकि जो है लड़की वाले का जो सोच रहता है कि मेरी बेटी का घर बस जाए, मेरी बेटी का जो परिवार बस जाए, ताकि जो है मेरी बेटी खुशहाली जिंदगी जी पाए, अपने पति के साथ जो है खुश होकर के जीवन भर जीवन व्यतीत करे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रेम करने का जो है उनको मिलता है सजाए मौत, अनीता कुमारी यादव को। अब ये सजा मिलती है, लड़का ने मार दिया कि लड़की खुदकुशी कर ली, इसमें क्या सच्चाई है? मैंने पिछले वीडियो में जो है लड़के वाले के घर से जो है लड़का से भी बयान लिया, उसके बहन से भी बयान लिया, उसके घर वाले से भी बयान लिया, उन्होंने अपनी बातें रखी। अब लड़की के घर पे हैं, इनसे हम बयान लेने का प्रयास करेंगे, इसमें कितनी तक सच्चाई है। क्या नाम हुआ आपका? मधु कुमारी। मधु कुमारी, क्या कुछ जानते हैं कैसे एक दूसरे से अनीता कुमारी यादव मुकेश कुमार यादव से कैसे प्रेम विवाह होता है, और कैसे जो है मतलब 2 बच्चे होते हैं, कैसे वो लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं, और कैसे इस दुनिया को अनीता कुमारी छोड़ जाते हैं? पूरी सच्चाई आप बताने का प्रयास करें। अनीता कुमारी लव मैरिज शादी किया था। हाँ। और उसके खुशी में मेरा नाना जी ने 9 कट्ठा जमीन दिया। अच्छा। जमीन को बेच करके अपना बेटी का शादी करके सुख शांति से जीने के लिए वो अपना बेटी का शादी कर दिया। लेकिन लड़की वाला का जो है ना, लड़की का मौत कर दिया। यहाँ से कुछ नहीं था खाने के लिए। मैं अपना घर से वहाँ पे सब कुछ पहुँचाता था। मैं अपना मौसी को, उसको मार पीट करता था घर में बंद करके। आपकी मौसी? जी। उसको घर में बंद करके मार पीट करता था। बाद भाग जाता था, किसी के घर में लुका जाता था, कहीं चले जाता था। तो फिर वो यहाँ से दिल्ली गया, वहाँ पे कमाना स्टार्ट किया, कंपनी में काम करता था। 12,000 महीना कमाता था, और यहाँ पे रुपया भेजता था। 2 बच्चा छठ पूजा में आया था, तो वहाँ पे 2 बच्चा को लेकर के पहले गया था, तो वहाँ पे बच्चों को भी नाला में डुबा करके उसका पापा मार रहा था। अच्छा जी, बच्चों को डुबा करके। तो बोला ठीक है, जा रहे हैं घर पे, बच्चों को छोड़ देंगे, फिर आएंगे यहाँ ड्यूटी करेंगे अच्छा से। हम दोनों, बच्चा रहता है तो डिस्टर्ब होता है। हमने उनसे जब पूछने का प्रयास किया कि मतलब जो है कभी आप लोगों में लड़ाई झगड़े भी होती थी, कोई तनबन भी होती, तो बोला कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, छोटी मोटी बात पे जो है उन्होंने खुदकुशी कर ली। छोटी मोटी बात पे नहीं, बहुत पीटता था उसको, घर में बंद करके मारता था, खाने के लिए नहीं देता था। जब तक जमीन नहीं बेचा तब तक बहुत उसको प्यार करता था, सास ससुर ननद पति सब कुछ। बाद वो टॉर्चर करना शुरू तो जमीन रजिस्ट्री करके, जमीन बेच के, अपना बहन का शादी करके फिर टॉर्चर करना शुरू कर दिया। तो ये यहाँ से गया, वहाँ कंपनी में काम करता था। कंपनी तो दोनों अलग अलग काम करता था। तो फिर पता चला, 3 दिन के बाद पता चला मुझे, मेरे घर पे अनीता का मायके 3 दिन का बाद पता चला। अच्छा, एक दूसरे से जब दोनों प्रेम करते थे, गांव में जो है पड़ोसी की लड़की, पड़ोसी का लड़का, यानी आपकी मौसी से जो है मुकेश कुमार को प्यार हो जाता है, आपकी मौसी को भी उनसे प्यार हो जाता है। दोनों जब एक दूसरे से प्यार होता है, गांव वाले को पता चलता है। शादी दोनों की कहाँ होती है? शादी मतलब कि लव मैरिज शादी किया था, तो भाग के शादी किया था। भाग के शादी जी। हाँ। फिर आया, जब भाग के शादी करते हैं तो ना तो लड़की के घर के लोग एक्सेप्ट करते हैं, ना लड़के घर के एक्सेप्ट करते हैं। फिर भी जो है लड़की मतलब आपके जो है नाना नानी की तरफ से जो है 9 कट्ठा जमीन दिया उसको खुशी से रखने के लिए। हाँ। दहेज के अलावा, दहेज वैसे हम लोग गरीब है तो नहीं दे पाया, तो 9 कट्ठा जमीन ही रजिस्ट्री कर दिया दान में।
तो ताकि खुशी से रहे मेरा बेटी उस घर में। बिल्कुल बिल्कुल। 9 कट्ठा जमीन है तो कम है सर? बहुत ज्यादा हुआ है, 9 कट्ठा जमीन का वैल्यू है जी। 1-1 रुपया ऊपर होता है, वो तो आप जानते हैं ना। कभी कभी आप लोगों को पता भी चला कि मतलब जो है आपने बोला कि रूम में बंद करके उसको बहुत बुरी तरह से मारा जाता था। रूम में बंद करके वो कंपनी से आया तो बहुत टॉर्चर करता था। इससे जनवरी में मैं कॉल किया, जनवरी में तो बोला तो दीदी मौसी कहाँ पे हो, तो बोला क्या रूम से मुझे रॉड से मार के बाहर कर दिया है, बारिश हो रहा है, मैं बारिश में रोड पे बैठा हुआ हूँ। तो बोले जैसे गई है वैसे वापस आ जा, घर आ जाओ। तो बोला नहीं, घर नहीं जाएंगे, जाएंगे तो इसको लेके जाएंगे वरना मेरा लाश जाएगा। जी, ये बोला था। कौन बोला था ये बात? मेरा मौसी। मौसी बोले कि घर जाए। बोला क्या यूपी के लड़की से उसका चक्कर चल रहा है, इसको मैं सुधारूंगा वरना नहीं तो यहाँ से मेरा लाश जाएगा। मैंने लड़के से पूछने का प्रयास किया कि आपकी किसी लड़की से अफेयर तो नहीं था, आप किसी लड़की से प्यार तो नहीं करते थे अपनी पत्नी के? मैंने शादी कर लिया है यूपी का लड़की से, शादी भी कर लिया है। बैठा हुआ था। हाँ। तो यहाँ पे दोनों का फोटो भी जो मान लीजिए लव मैरिज किया, कोर्ट मैरिज, वो फोटो भी दिखाया आप ग्रामीण को। हाँ। कि यहाँ पर जो है दोनों आदमी वहाँ से कोर्ट मैरिज कर लिया है। बाद में ये बोल रहा है कि नहीं हम शादी नहीं किए, कुछ भी नहीं किए। शादी हो गया है ये उसका। मतलब जो है सारा मतलब जो है साजिश उस लड़की का है। जी। क्या आप लोग क्या चाह रहे हैं कि जमीन वापस लें कि मतलब जो है जो सर ऐसा लड़का रहेगा तब तो जिंदगी सबका उजड़ जाएगा ना। उसका कहना है कि जो बच्चे हैं बच्चे के नाम से जमीन करेंगे, जमीन मैं नहीं दूंगा, बच्चे के नाम से जमीन करूंगा। और वो मैंने पूछा कि बच्चे का फिर भरण पोषण पढ़ाई लिखाई, बोला मैं करूंगा। तो जमीन देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, भाग रहा है इधर से उधर, उधर से उधर। हाँ, लाश दो रोज से लाश आंगन में रखा हुआ, मतलब जैसे आ रहा है लाश आया, गाड़ी से उतारा और चचरी पे देने लगा। क्यों, उसको कोई नहीं था? वो तो अभी लक्ष्मी बन के जाएगा ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो अभी लक्ष्मी बन के जाएगा था। अपने आंखें से देखे हैं। इतना बच्चे होंगे आप लोग छोटे छोटे होंगे तो गोद में खिलाता था, तेल लगाता था, खाना पीना सब कुछ मेरा मौसी करता था। बहुत छोटे से जानती हूँ मैं। नाना नानी कहाँ गए? नानी मेरे को नहीं है, नाना तो उधर पंच के पास होगा। पंच के पास है जी। मतलब इस घर में जो है समझदार अगर थोड़ा बहुत थी तो वही थोड़ा थी। जी। भाई आपके जो मामा मामा नहीं है? नहीं, मामा नहीं है। 3 बहन थी ये। 3 बहन में 2 बहन गुजर गई, बस एक सिंगल मेरा मम्मी बचा हुआ है। अपने आपके नाना को कितना जमीन जगह था? जमीन ये तो भैया का पता होगा, मुझे नहीं पता। कितने जमीन जगह था आपको? कंफर्म हमको भी नहीं है। कंफर्म नहीं है। हम 9 कट्ठा जमीन दे दिया फिर भी जो उसका प्यार अधूरा रह गया। अधूरा क्यों रह गया? क्योंकि दूसरा से शादी कर लिया, इसी चक्कर में न मार दिया। वरना हम पुलिस से भी बात किए थे। चौथा रोज मुझे पता चला ना, मैं अपना मौसी के नंबर पे कॉल लगाया तो मौसी तो नहीं था, तो पुलिस रिटर्न किया कॉल। तो बोला बेटा कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बिहार से बोल रहा हूँ, बेचूपट्टी बटगमा से। मौसी मेरा डेट कर गया। बोला हाँ बेटा सही बात है, तुम्हारा एज कितना हो रहा है? बोले 15 साल हो रहा है सर। तो बोला क्या बेटा ऐसे ऐसे बात है, तुम्हारा मौसी मर गया अपने से। बोले अपने से मर गया था सर, जब वाइफ मरा तो हस्बैंड कहाँ गया था? हस्बैंड कहाँ गया था? जब वाइफ मर रहा था तो हस्बैंड कहाँ गया था? जब हस्बैंड नहीं मरा तो वाइफ डेट कर गया तो वाइफ को लेकर के घर आता ना, बिहार आता ना। सही बात है। जिस रोज मेरा मौसी मरा उस रोज भी बता सकता था ना घर पे, जो तुम्हारा बेटी का नुकसान हो गया है, तुम्हारा बेटी अपने खुद का फांसी लगा के मर गया है। 3 रोज के बाद मुखिया के पास गया, सब जानता था मगर इधर ये गाँव का कोई नहीं जानता था, लेकिन बाहर सब जानता था। क्यों जानते थे? आपका भी हाथ है, इसलिए ना यहाँ पे नहीं बताए। 3 रोज के बाद हम पुलिस से पता लगाए ना। अब क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? उसका न्यायकरण होगा ना, वैसे थोड़े रहेगा सर। बेटी है, वो कह रहा है कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे जो है बाइज्जत जो है वहां से जो है 100 को लेकर के यहाँ भेजा गया। अगर मैं अगर गुनाहगार रहता तो मुझे वहीं पकड़ लिया जाता। गुनाहगार वही बात ना, छुपाने के लिए ऐसा किया, छुपाने के लिए बोल रहा है ना। वैसे वाइफ मरा था तो हस्बैंड कहाँ गया? यही तो रूम में 3 दिन बाहर से ताला लॉक था, वो 3 दिन से फरार था। मुकेश कुमार। जब जिसका वाइफ मरा है वो 3 दिन से थोड़े फरार रहेगा।
हस्बैंड तो वाइफ को लेकर के घर आएगा ना, बिहार आएगा ना। सब लेके बिहार आना चाहिए। वो तो 8-9 रोज हो गया, इसके बाद आज सब लेके आया तो अपना गुनाह को छुपाने के। वो भी कल लहास लेकर के आ रहा था ना, घर पे नहीं बताया जो लहास लेकर के आ रहे हैं। हम लोग देखे आंखें से लकड़ी चीर रहा है, डोली बना करके आंगन में रखा हुआ था। अच्छा अच्छा जी, ये बात नहीं बताया जो लहास लेकर के वापस आ रहे हैं। क्यों बताना चाहिए ना, उसका भी माइक है ना जी जो भी करेगा यहाँ से भी करेगा ना, जी यहाँ पे भी उसका सब कुछ होगा ना। लेकिन नहीं बताया। 5 बजे शाम में इधर से मेरा नाना जी टहलते टहलते गया था वहाँ, तो डोली बना करके आंगन में रखा था और चचरी द्वार पे बन रहा था। तब मेरा मम्मी को पता चला, तब मुखिया सरपंच के पास सबके पास गया, तब सबको ऐसे से वहाँ से आया और क्या किया, गाड़ी से उतारा, चचरी पे देने लगा। क्यों, इसका भी कोई वजह हो, जल्दी जल्दी फास्ट कीजिए। इधर से हम जला दें, ग्रामीण कोई नहीं जाने। अगर 10 बजे आता लाश तो कोई नहीं जानता। मकई अभी कितना बड़ा है, उसमें जला देता, किसको पता चलता रात को। बस सही है। तो देखा आप सबने, इनके जो है आप सबको बता दें, लड़की के जो भाई नहीं है, ये जो है लड़की के जो है बहन की जो है बेटी है, और ये लड़की के बहन की जो है बेटा है। तो ये लोगों को जितना सच्चाई पता था इन्होंने बताने का प्रयास किया। अब इनकी मांगे, आपकी मांगे क्या है, क्या मतलब क्या इंसाफ चाहते हैं उनके लिए? भैया से पूछिए क्या इंसाफ? तो हमारा विनती है कि सही कानून कार्रवाई हो, आप लोग की मदद से, सहायता से। हाँ सर वही गए थे, रोते रोते गए। मेरा मौसी आया तो जाएंगे ना लास्ट बार, सर देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल रोते रोते गए तो हम बोले भैया तुम तो 5 साल में अनाथ हो गया। तो उसको उसका सास जो है मुझे गाली देने लगा। क्यों, गाली का वजह क्या है, गाली क्यों दी? उनके घर वाले से भी हमने पूछने का प्रयास किया, उनके सबसे, तो वो कहा कि देखिए हम लोगों से किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। मारने का भी प्रयास किया था, लेकिन सरपंच मिल के उसको बचाया, लेकिन गाली दिया था। क्यों, मेरा भाई 5 साल में अनाथ हो गया, उसको क्या बोलेंगे हम? बोलेंगे ना भाई 5 साल में तू अनाथ हो गया ना, छोटे छोटे तुम्हारा पापा के। सर अभी अगर अभी रहता ना वो बच्चा तो बोलता। अभी भी वहाँ पे सवाल किया था तो जवाब दिया, बच्चा मेरे पापा ने मेरे मम्मी को मार दिया है। जी चलिए देखिए, जो उचित कार्रवाई है, जो कमा के 15,000 रुपया महीना देता था, जब उसका नहीं हुआ तो 2 बच्चा का क्या होगा? 15,000 रुपए कमा कौन देते थे? मेरा मौसी देता था, कंपनी में काम करता था। अच्छा, वो भी काम करते थे? काम करता था कंपनी में, 15,000 रुपया घर पे बेचता था। फैक्ट्री में दोनों काम करते थे, अलग अलग काम करता था, एक जगह काम नहीं करता था। 15,000 रुपया, फोकस कीजिए ना। हाँ। 15,000 रुपया महीना कंपनी से कमा करके घर पे भेजता था सास ससुर के लिए। लेकिन तब पर भी उसका नहीं हुआ तो 2 बच्चा का क्या होगा? क्या होगा सर? कल उसको भी मार डालेगा। यहाँ आता जाता है बच्चा, यहाँ से जाएगा, बोलेगा क्या मौसा मौसी मार दिया है, कुछ खिला दिया है। ये भी हो सकता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी जो है पूरे देश भर में जो है, अभी आप सबने देखा होगा, सौरभ राजपूत और मुस्कान का जो मामला चल रहा है। लड़की जो है अपने पति को जो है साजिश के तहत जो है प्रेमी से मिलकर जो अपनी पत्नी का पति का हत्या कर देता है। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है, अपने जो है प्रेमिका से मिल करके प्रेमिका से जिस तरह से इनका चक्कर चलता है, उनके द्वारा जो है अपनी पत्नी को खत्म कर देता है। क्या यही सच्चाई है? जी। चलिए, बाकी बात इस वीडियो के प्रति आप सब क्या कहते हैं? स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन से हमारी मांग रहेगी, इसमें जो दोषी हैं उन पे जो है कार्रवाई की जाए और उचित कार्रवाई की जाए, जो इसमें सम्मिलित हैं, और जो लड़का से पूछताछ की जाए, उनको रिमांड पे ली जाए, तभी जाकर के पता चल पाएगा कि सच्चाई कहाँ तक इस खबर में। बाकी बात मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए दीजिए मोइज खान की इजाजत। जय हिंद, जय भारत।